आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के अभ्यास 2 के सवालों को हल करेंगे। तो और यहाँ पे अभ्यास 2A के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया है कि -2/3 और इसके पावर कितना लिखा है 5। यानी पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पार्ट का नाम है घातांक। तो घातांक कहते किसको है? तो घातांक देखिए हमारा क्या होता है। घातांक हमारा होता है जैसे 2 के पावर अगर हम लिख दे 3, यानी 2 के ऊपर अगर हम कोई संख्या लिख दे कि ये कितनी बार है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? घातांक। यानी इसे हम घात और घातांक दोनों कह सकते हैं और इसे हम आधार कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो ऊपर वाला यानी इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? 2 के पावर 3 है, यानी कोई लंबी संख्या हो जैसे 2 की गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इतनी लंबी संख्या हो, इसी को अगर हम छोटा करके लिख ले, यानी 1 1 2 3 4, यानी 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 के ऊपर 4। तो ऐसे अगर हम लिख दे तो इसे ही हम कहेंगे क्या? इसे ही हम घात के रूप में दर्शा देते हैं, इसे ही हम घातांक कहेंगे। या किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में शॉर्ट में लिख देना, उसे ही हम क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है -2/3 ऐसे दिया है और इसके ऊपर कितना लिखा है? 5। तो देखिए इसको कैसे करेंगे? -2/3 के ऊपर 5 है, यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं? -2/3 फिर गुणे -2/3 5 बार लिखना है। -2/3 -2/3 और यहाँ पे -2/3। अब देखिए इसे हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं चिन्ह का, कि चिन्ह देखिए कब हमारा प्लस माइनस होगा? जैसे यहाँ पे हमारा कोई सम संख्या है, यानी 5 हमारा क्या है? विषम है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। तो अगर ये सम रहता तो हमारा चिन्ह प्लस में आता, अगर ये विषम है तो हमारा चिन्ह माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। या यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जैसे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, यानी चिन्हों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? माइनस। अब देखिए इसको गुणा करेंगे संख्या को, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा? 32। अब देखिए 3 तिरिके 9, 9 तिरिक 27, और 27 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पे 243 आएगा। तो माइनस का 243। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखिए दिया है, एक तो 32/243 और एक तो -32/243। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, न कि ये वाला, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो हमारा माइनस में 32/243 आया है, तो यही हम लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे देखिए दिया है 3125 का घातीय संकेतन है, यानी इसे हमें क्या करना है? घातीय संकेतन यानी घात के रूप में लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे दिया है 3125, तो हम इसे डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, इसका क्या करेंगे? हम गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 छके 30, 5 दूना 10 और 5 बचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25। फिर 5 से लेकर जाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से लेकर जाएंगे 5 बचे 25। फिर 5 से लेकर जाएंगे तो 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार लिखा गया है 5? 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, 5 की पावर 5। तो इसमें देखिए दिया होगा 5 की पावर 5, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या दिया है कि 2 की घात 7 का मान क्या होगा? तो 2 की घात 7 यानी 2 के ऊपर 7, 2 की घात 7। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2, देखिए कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या दिया है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। एक वर्गाकार क्यारी है, वर्गाकार क्या होता है? यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ये हमारा वर्गाकार कहलाता है। तो इसकी एक भुजा कितना कर रहा है? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर कह रहा है। 5 मीटर है तो 5 यहाँ पे हमारा मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर हो जाएगा। तो एक हमारी भुजा दिया है, यानी इसका सूत्र क्या होता है? यानी हम लिखेंगे
वर्गाकार क्या दिया है, यानी वर्गाकार क्यारी। क्यारी का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, या वर्ग का आप क्षेत्रफल पढ़े होंगे, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल पढ़े होंगे तो भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा देखिए 2 बार है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। कैसे कर सकते हैं, तो यानी एक हमारा दिया है 5, तो 5 का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो आगे देखिए क्या दिया है कि सरल कीजिए, यानी इसको क्या करना है, सरल करना है। तो 2 के पावर कितना लिखा है, 4, और गुणे लिखा है 3 के पावर 2। तो इसे देखिए कैसे करेंगे, 2 के ऊपर 4 है और 3 के ऊपर 2 है, तो इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर 4 है तो 2 4 बार, 1 2 3 4, फिर गुणे 3 के पावर 2 है तो 3 गुणे 3 2 बार लिख देंगे। और देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, 144 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है -2, -2 के ऊपर 3 लिखा है और गुणे, और क्या दिया है 10 के ऊपर 3, यानी -10 के ऊपर 3 लिखा है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम सीधे इसे चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही कर देते हैं। चलिए देखिए -2 गुणे -2 गुणे -2 3 बार लिख दिए, फिर गुणे -10 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, -10 गुणे -10 गुणे -10। अब देखिए इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। हम चाहे तो इसे साथ में ही कर सकते हैं, तो फिर देखिए गुणा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000 हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम लिखे चाहे ना लिखे, 1000 का 8 में गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है हमारा कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर इसको आधार 5 पर घातीय संकेतक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे हमें क्या करना है कि आधार 5, यानी आधार हम बताए थे यहाँ पे, आधार देखिए क्या बताए थे, इसे यानी 2 को क्या कहते हैं, आधार। तो इसको किस पे लिखना है, आधार 5 पे, यानी 5 पे हमको इसको लिखना है। दिया कितना है, तो दिया है हमारा 16,625, एक बार देख लेते हैं, 15,625 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15,625। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 लेकर जाएंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम यहाँ पे 5, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, यानी 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार है, तो इसकी पावर कितना लिख देंगे, 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा अभ्यास 2A समाप्त हुआ है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।